Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जो हम रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8 की कर रहे थे उसे कंक्लूड करेंगे। आइए वर्स ही पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है वह सर्वशक्तिमान है। ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आइए आज हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है। इंग्लिश में पढ़ूंगी। Behold, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And all the tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, he who is, who was, and who is to come, the Almighty. आइए रिकैप करते हैं। अब तक हमने देखा कैसे वर्ड शुरू होती है द वर्ड देखो से, बी होल्ड से। कैसे हम एंटिसिपेशन में, इंतजार में यीशु मसीह के बैठते हैं। वह बादलों के साथ आने वाले हैं अपनी ग्लोरी में, अपनी महिमा में। हर एक आंख उन्हें देखेगी। जिन्होंने उन्हें भेदा था वह भी उन्हें देखेंगे। ज्यूज एंड जेंटाइल्स इस चीज को विटनेस कर पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल उनके कारण छाती पीटेंगे। कैसे परमेश्वर घमंडियों को, ऊंची गर्दन वालों को झुकाएंगे। कैसे लोग डर के मारे चट्टानों में, गुफाओं में छिप जाएंगे। हाँ, आमीन, जिसके विषय हमने लास्ट टाइम बात किया। You know, amen has the word A-M-E-N. A stands for agree with God. M stands for move with God. E stands for end with God. And N stands for never doubt God. परमेश्वर से सहमत हों, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के साथ समाप्त करें और परमेश्वर पर कभी संदेह ना करें। एंड जितनी ब्यूटिफुली ये सारे पॉइंट्स हैं इस वर्स के, उतनी ही ब्यूटिफुली ये वर्स कंक्लूड होती है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। ये कॉन्फिडेंस कि ये प्रॉमिस हमारे परमेश्वर जो आदि और अंत है वो कर रहे हैं। वो इस रीति इस वर्ष को कंक्लूड कराते हैं। ऐसा छोटा एज ये प्रॉमिस नहीं है कि यीशु मसीह अपने लोगों को फिर लेने आ रहे हैं। वो कहते हैं वॉच, ये शब्द बोल कौन रहा है? वो जो आदि और अंत है, वो जो अल्फा और ओमेगा है। आइए आज हम इसी विषय बातचीत करते हैं। अल्फा एंड ओमेगा indicates the first and last letters of the Greek alphabet, used to designate the comprehensiveness of God, implying that God includes all that can be. अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर हैं। जैसे इंग्लिश वर्णमाला के ए और जी होते हैं। यह परमेश्वर की सीमा के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर में वह सब शामिल है जो हो सकता है। सब कुछ जो शामिल हो सकता है वो हमारे परमेश्वर में पूरा है। आइए बाइबल की कुछ वर्सेस देखते हैं जो इस विषय बातचीत करती हैं। यूहन्ना 1:1-3 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है
उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, कुछ भी नहीं। परमेश्वर वो क्रिएटर गॉड है जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। यीशु मसीह वाज देयर फ्रॉम डे वन। वही यीशु मसीह जो हमें लेने आ रहे हैं। यशायाह 41:4 में लिखा है, किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं, द फर्स्ट एंड विथ द लास्ट। ये हमारे परमेश्वर हैं और उन्होंने हमें इस कॉलिंग में बुलाया है। 44:6 में लिखा है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। There is no other God than our God। प्रकाशित वाक्य 21:6 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मीत पिलाऊंगा। कोई हमें ऐसे फुलफिल नहीं कर सकता जैसे यीशु मसीह वो जीवन के जल से हमें फुलफिल कर सकते हैं। और यही यीशु मसीह लास्ट फ्यू वर्सेस ऑफ रेवलेशन में कहते हैं 22:13, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। That is it। ये यीशु मसीह हमसे कहते हैं, देखो, देखते रहो, इंतजार में बैठे रहो, मैं बादलों के साथ आने वाला हूं। हर एक आंख मुझे देखेगी, जिन्होंने मुझे भेदा था वो भी देखेंगे, जिन्होंने मेरा इनकार किया था वो भी मुझे देखेंगे, और तमाम को उनके कारण छाती पीटेंगे। और इन सब में हम कहते हैं, आमीन, सो बी इट गॉड। एंड तब वो इस वर्स को कंक्लूड करते हैं कहते हुए कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही हूँ जो था, जो आने वाला हूँ। मैं तुमसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये बड़ा प्रॉमिस हमारे महान परमेश्वर हमसे करते हैं। जब यीशु मसीह के पहले आने के लिए प्रोफेसी की गई थी, कैसे वो मरियम के द्वारा उत्पन्न होंगे, कैसे उनकी पैदाइश होगी, और वो सब फुलफिल हुआ इन इट्स ओन टाइम। ये भी पूरा होगा, ये भी परमेश्वर का वादा है। और इस बीते साल जब 2020 में मैंने परमेश्वर से एक चीज़ को मांगा जिसके विषय मैं मनन कर सकूं, सोच सकूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे दूसरे आगमन के विषय पढ़, देख, सोच। एंड ये जो वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज है, इट्स जस्ट माई ओन जर्नी जो मैं परमेश्वर के साथ लगातार कर रही हूँ। मैं जस्ट वही जर्नी आपको साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी इनकरेज कर सकूँ। इट्स नथिंग बिगर देन दैट। सो मैं कोई प्रोफाउंड टॉपिक्स नहीं ढूंढती, मैं जस्ट परमेश्वर की आत्मा जो कुछ मुझे बोलते हैं पढ़ने के लिए मैं वही पढ़ती हूँ, जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ। पर अब वो मुझसे बोल रहे थे कि मैं इस चीज़ को बांटूं। सो थैंक यू फॉर बीइंग एंड वॉकिंग इन दिस जर्नी एंड एनकरेजिंग मी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस चैनल के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कैसे आप इस जर्नी में हमें लिए चलते हैं यीशु मसीह। एंड प्रभु जी, होने दें हम अपने आप को चैलेंज करने पाए कि इस अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के सामने हम इस जीवन को सरेंडर के साथ जीने पाए। हम कहने पाए प्रभु जी, इट ऑल बिलोंग्स टू यू। धन्यवाद यीशु, कैसे 2022 खुदावन इतना ब्लेस्ड ईयर था प्रभु जी। थैंक यू कि आपने इतनी आशीषों से खुदावंदा मामूर किया यीशु मसीह। आपका हाथ खुदावंदा, आपकी प्रेजेंस खुदावंदा
कितनी ही बाउंटीफुल थे। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और वही परमेश्वर जो हमारे साथ इतने सालों से विश्वास योग्य बनता आया है, वही 2023 में भी हमारी अगुवाई करेंगे। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए, सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए, यीशु मसीह आप ही के मीठे जलाली नाम में मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.